ओके, सो इधर मैं ना एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। उस डेटा फ्रेम का मैं नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स। उसके अंदर मैं करता हूँ पी डी डेटा फ्रेम्स। अच्छा, अब ये चीज़ देखना कि मैं डेटा फ्रेम कैसे बना रहा हूँ, सही है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, डेटा फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये चीज़ देखना। ओके, इधर से मैं ये चीज़ कर दी। अब ये मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, मैं एक की देता हूँ नेम की, और इसके आगे मैं एक लिस्ट पास करता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं नाम डालता हूँ, लेट्स से हसन अली, लेट्स से शाहान, और एक और बंदे का डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, इधर एक और वैल्यू मैं डालता हूँ, एन पी डॉट नैन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट्स से फ़ाहद, ठीक है। और लास्ट में मैं फिर एक डालता हूँ एन पी डॉट नैन। आप लोग कह रहे होगे एन पी डॉट नैन क्या है, तो जिन्होंने नंपाई पढ़ी है उनको तो पता होगा एन पी डॉट नैन क्या है। ओके, अब इसमें मैं कर देता हूँ आगे यूनी लिख देता हूँ, लेट्स से यूनी। यूनी में भी एक लिस्ट पास कर देता हूँ। पहली आ गई यू एम टी, देन आ गया आपके पास एन पी डॉट नैन, और यार ओके, देन आपके पास आ गया यू सी पी, और देन आ गया यू एल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया एयर। तो हमारे पास ये आ गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हुए हैं अभी। चलो इसको हम पूरा कर देते हैं। तो इसमें मैं लास्ट में भी कर देता हूँ एन पी डॉट नेट, ठीक हो गया। अच्छा, दो गए कॉलम, तीसरा कॉलम इसमें मैं डाल सकता हूँ ब्रांच, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के हैं। तो डिपार्टमेंट में मैं कर देता हूँ ए इलेक्ट्रिका, हो जाता है, सही है। उसके बाद आईटी, उसके बाद आपके पास आ जाता है यही सी एस का। देन मैं कह देता हूँ एन पी डॉट नैन। उसके बाद मैं कह देता हूँ लेट से एस सी, सही है। देन लेट से कह देते हैं आई आई। तो 2 2 4 2 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। ओके, अगला एक हम डेटा फ्रेम में डालते हैं कॉलम सी जी पी ए का, सी जी पी ए। सो सी जी पी ए का कॉलम के अंदर मैं डालता हूँ 4, 3.66, 2.5। उसके बाद कह देता हूँ मैं एन पी डॉट नैन, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.1 और 3.8। सो ये हमारे पास सी जी पी का कॉलम आ गया। एंड एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं इसमें, इसमें हम कहते हैं सैलरी। जो सैलरी वाला कॉलम जो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले की मैं ऐड कर देता हूँ सैलरी 4 लाख थी, दूसरे की सैलरी आपके पास 5 लाख थी, तीसरे की सैलरी 7 लाख थी, देन आपके पास कोई सैलरी नहीं थी, मिसिंग वैल्यू आ गई। देन एक सैलरी एक बंदे की लेट से 3 लाख थी, और एक की सैलरी कुछ नहीं थी, एन पी डॉट नैन। तो
ये हमारे पास पूरा फंक्शन बन गया। उफ, इसको मैं रन करता हूँ कि एरर तो नहीं देगा, नहीं दे रहा। स्टूडेंट्स को रन करता हूँ। अब ये देखो, नेम, यूनी, ब्रांच, CGPA, सैलरी, हसन, UMT, ब्रांच E, CGPA 4, सैलरी है, अली, NAN आ गया, IT ये, शहान, UCP, CS ये NAN आ गया, UL, NAN। तो ये सारी चीज़ आती है। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ इज़ नन की वैल्यू। ठीक है, इज़ नल क्या करता है, इन ये तीनों चीज़ें जो है ना, इज़ नल, नॉट नल, हैज़, नैन्स, तीनों का पर्पस सेम है। इसने आपको बताना है कि आपके डेटा सेट के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, NAN का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू मैंने पहले भी बताया होता है, मिसिंग वैल्यू डजंट मीन कि वो ज़ीरो है। मिसिंग वैल्यू मीन्स कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लाइक वो एम्प्टी है। तो हमारे डेटा सेट के अंदर ऐसी कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके अलावा भी कई तरह की वैल्यूज़ होती हैं, आउटलाइर्स होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सब बाइस्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो उन सबको भी हमने डील करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं मिसिंग वैल्यू को। तो मिसिंग वैल्यू को आप 2-3 तरीके से, पहले तो एक्सट्रैक्ट करते हो कि मिसिंग वैल्यू हैं कहाँ कहाँ पे हैं, और जब आपको पता चल जाता है कि मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पे हैं, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप उन मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करते हो, या उन मिसिंग वैल्यूज़ को आप फिल करते हो यूजिंग ड्रॉप ना और फिल ना फंक्शंस के साथ। सही है। अब हम इस नल को सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो इस नल को मैं इधर करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा वेरिएबल था, सही है। तो स्टूडेंट वाले कॉलम के अंदर मैं कहता हूँ नेम, जो नेम वाला फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर दिया, और उसके साथ मैंने क्या किया, डॉट इज़ नल, इधर नहीं, डॉट इज़ नल, और इस तरह। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो ये देखो, उसने मुझे नेम वाला फंक्शन बताया कि क्या नेम वाले के अंदर हसन नल था, नहीं ना, फॉल्स आ गया। अली नल था, नहीं, फॉल्स आ गया। शहान नल था, नहीं, फॉल्स आ गया। यहाँ पे थर्ड पे देखो, नल था, यस था। अब इस थर्ड पे देखो, ट्रू आ गया। फहद फोर्थ पे फॉल्स, क्योंकि वैल्यू है, और फिफ्थ पे कोई वैल्यू नहीं है, NAN है, तो ट्रू। तो इज़ नल बेसिकली आपका ये काम करता है। अगर आप इसको अब अपने मास्क करवाना चाहो अपने एक्चुअल के ऊपर, तो आप उसको इस तरह कर सकते हो, स्टूडेंट्स, उसमें होगा, हाँ ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर दोगे, सही है। तो अगर मैं इसको अब इस तरह करके, तो इधर से ऐसे रन करवाऊँगा, ये कर क्या रहा है, ओके। सो लास्ट में मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब ये देखना, उसने मुझे सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ बता दी हैं जहाँ पे आपकी एम्प्टी वैल्यू थी, 3 पे और 5 पे। तो ऐसा ही हुआ है, 3 पे और 5 पे नेम वाले कॉलम के अंदर एम्प्टी वैल्यू थी, तो आपके पास ये एम्प्टी वैल्यू आ गई। आप इस तरह भी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी कॉलम के अंदर, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे CGPA वाला कॉलम कर दूँ, CGPA कॉलम कर दिया, और इधर भी मैंने CGPA करना, ऑब्वियसली CGPA कर दिया। अब देखना, थर्ड के ऊपर CGPA वाले कॉलम के अंदर सिर्फ थर्ड के ऊपर वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। उसने मुझे सिर्फ थर्ड की वैल्यू कह दिया नहीं है, तो इस तरह होता है। नॉट नल सेम काम करता है इस नल का, बट वो उससे उल्टा करता है। जैसे नॉट नल आपको बताता है ना कि जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे वो फॉल्स कर देता है, और जहाँ इस नल क्या करता है, जहाँ पे वैल्यू है फॉल्स, जहाँ पे वैल्यू नहीं है ट्रू। नॉट नल उल्टा करता है, जहाँ पे वैल्यू है जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे, यार मैं करके दिखा देता हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, मतलब वो ट्रू करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉल्स करता है। तो इसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ सेम वाले को, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं है। और जहाँ पे मैं इज नल कर रहा हूँ वहाँ पे मैं नॉट नल कर दूँगा। अब ये देख चीज़ देखना, देखो जो पूरे CGPA के अंदर नॉट नल वैल्यूज़ थी ना, उसने मुझे वो सारी वैल्यूज़ दिखा दी हैं, और जो नल वैल्यू थी, जो एम्प्टी वैल्यू थी, मिसिंग वैल्यू थी, उसने मुझे वो नहीं दिखाई। बट नीज नल ने क्या किया था, मुझे सिर्फ मिसिंग वैल्यू दिखाई थी।
नॉट नल ने क्या किया, मुझे एक्सक्लूड कर दिया मिसिंग वैल्यू और मुझे बाकी सब वैल्यूज़ दिखा दी। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। हैज़ नैंस क्या करता है, हैज़ नैंस का भी सेम काम है। हैज़ नैंस लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हैज़ नैंस ओनली वर्क्स ऑन सीरीज़, डेटा फ्रेम्स पे काम नहीं करता। ये दोनों डेटा फ्रेम्स पे भी काम करते हैं। तो हैज़ नैन को मुझे कैसे काम करवाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, चलेगा इस पर नहीं चलेगा, लेट्स सी ट्राई करके देख लेते हैं। डॉट हैज़ नैंस चल गया। तो हैज़ नैंस ट्रू, हैज़ नैंस को हैज़ नैंस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर तो आपके उस पूरे कॉलम के अंदर लाइक एक पूरी सीरीज़ के अंदर कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपको वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है, तो वो हैज़ नैन आपका इस तरह काम करता है। अच्छा, अब हम कहते हैं हमें ये नल वैल्यूज़ तो मिल गई, मिसिंग वैल्यू हैं, अब उनके साथ हम क्या इलाज करें, उनका करें क्या उनका। तो आप उनके साथ क्या कर सकते हो, फंक्शन जो होता है हमारे पास होता है ड्रॉप ना। जैसे मैं स्टूडेंट्स डॉट डॉट नहीं अभी करूँगा, नेम, मैंने ये चीज़ की, इस पे आप ड्रॉप ना फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। ये देखना, उसने मुझे ड्रॉप ना फंक्शन ने क्या किया, जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ थी नेम वाले के अंदर उसने पूरे को ख़त्म कर दिया मिसिंग वैल्यूज़ को, और मुझे उसने ऐसे ला के दे दिया। सही है। इधर मैं आपको और तरह करके दिखाता हूँ। इधर मैं अगर लेट से मूवीज़ करता हूँ, मूवीज़ डॉट ड्रॉप ना, और इधर एक चीज़ देखना, टोटल कितनी मूवीज़ थी, टोटल 1600 कुछ मूवीज़ थी, यहाँ पे कितनी रह गई हैं, 298। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह ड्रॉपना को किसी भी अपने डेटा सेट के ऊपर रन करवाएंगे ना, तो वो जिस भी कॉलम के अंदर और जिस भी रो के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू होगी वो उस पूरी रो को रिमूव कर देगा। तो हम इस तरह नहीं काम बेसिकली करवाते, इस तरह तो हमारा डाटा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक रोज़ बता देते हैं कि अगर तो इस कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू होगी ना, फिर उस रो को रिमूव करना, अदरवाइज़ रो को रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली इसका इंटरनली एक फ़ंक्शन कॉल कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले में अगर मैं देखूँ ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर ड्रॉप ना का एक फ़ंक्शन होता है इंटरनली जो काम कर रहा होता है। वो फंक्शन होता है आपके पास हाउ करके ना, मेरा ख्याल है यही होता है। आ जाएगा आगे, हाँ हाउ ये होता है जो स्ट्रिंग के आगे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सो हाउ फंक्शन के अंदर आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हो। अभी ये क्या कर रहा होता है, एनी, एनी मीन्स का मतलब होता है कि पूरे डेटा सेट के अंदर किसी भी रो के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू होगी तो वो एनी मिसिंग वैल्यू, तो वो डेटा सेट की उस वो वाली रो रिमूव हो जाएगी। सही है, बट हम इसको क्या कहते हैं, मैं इसको एनी नहीं कहता, मैं इसको कह देता हूँ ऑल, कि अगर तो सारी रोज़ रिमूव करनी है ना फिर चीज़ करना। ओके ओके, स्ट्रिंग है ना यार, तो इसको ऐसे करेंगे। अब देखो कोई भी रो रिमूव नहीं हुई, 5 की 5, क्यों रो रिमूव नहीं हुई, मैंने इसको कह दिया ऑल, कि अगर तो उस रो की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। अब इसके अंदर जैसे लास्ट वाली वैल्यू है, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ए आई है ना, ए आई और 380 मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ, इनकी जगह पे एन नहीं डालता हूँ मैं। सही है, ए आई है तो मैं इसकी जगह पे भी एन पी डॉट एन ए एन कर देता हूँ, और 380 है इसकी जगह पे भी मैं एन पी डॉट एन ए एन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब लास्ट वाली रो देखना, लास्ट वाली रो सारी मिसिंग वैल्यूज़ वाली है। ओके, सो मैं जब इधर के इस पे करूँगा, अब ड्रॉप ने हेलो एल पे, अभी तक ये देखना कोई भी इसने क्या किया था, कोई रिमूव नहीं की थी। अब ये लास्ट वाली रो को रिमूव कर देगा, देखो लास्ट वाली रो चली गई, 4th रह गई, वहाँ पे 5 थी टोटल, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे टोटल 5 रोज़ हैं, 5 हैं, बट यहाँ पे 4 रह गई हैं। तो अगर तो आप ऑल करोगे तो ऑल, अदरवाइज़ अगर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। सही है, जैसे अब ये 3rd लाइन,
सिर्फ यू एल इसके अंदर मिसिंग वैल्यू नहीं है, बाकी सब तो मिसिंग वैल्यू हैं, बट ये इसने रिमूव नहीं किया, ये चीज़ है। और उसके अलावा आप इसमें दो तीन चीज़ें और कर सकते हो। ड्रॉपना को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आप स्पेसिफिक नेम के बता के भी इसको यूज़ कर सकते हो कि स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉपना, और ड्रॉपना के ऊपर आप एक सबसेट होता है इसका, सबसेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम, कि अगर तो बच्चे ने नेम ही नहीं लिखा तो मैं कहता हूँ कि यार उसको रिमूव कर दो, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा कि जिसका भी नेम नहीं होगा ना, अभी देखो यहाँ पे थर्ड वाले का नेम नहीं था, थर्ड वाले को उसने रिमूव कर दिया, देखो थर्ड नहीं है, सिर्फ 1 2 3, बाकी सारे हैं बट वो नेम वाले से रिमूव। इस तरह हम पर्टिकुलर एक को करके भी तो कर सकते हैं। दो कॉलम्स को भी हम कर सकते हैं। दो कॉलम्स को कैसे कर सकते हैं? सिंपल चीज़, आप नेम के साथ आगे ही लिख दो CGPA, ठीक है। अब ये CGPA में जहाँ पे भी NaN आ रहा है ना, ये थर्ड वाला ही आ रहा है, थर्ड वाले को रिमूव कर देगा दोबारा। ये देखो थर्ड वाला नहीं आया, फिर सही है। तो ये चीज़ इस तरह भी हो गई, सही है। अगर आपने इसके वो परमानेंट करना है इसके चेंजेस को, तो आप इसका जो है वो इन प्लेस ट्रू कर दो, तो इधर इन प्लेस ऐसे ट्रू कर दो, ठीक है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो इस तरह वो करके आप उसको कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सही हो गया। अब बात आ गई ड्रॉप ना, ड्रॉप तो हमने कर लिया। अब हम कहते हैं कि यार अगर हम उसको फिल करना चाहें तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फिल करना चाहें तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स और नेम, ये सारे नेम आ गए स्टूडेंट के। अब यहाँ पे ये NaN आ रहा है ना दो जगह पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे NaN आ रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रैंडमली असाइन कर देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि यार जहाँ पे ये आएगा ना, वहाँ पे फिल ना कर दो, क्या वैल्यू कर दो वहाँ पे फिल अननाउन, या लेट से कह देता हूँ रैंडम। तो अब ये देखना वहाँ पे सबकी जगह रैंडम आ जाएगा। हसन, अली, शाहान, थर्ड पे पहले कोई वैल्यू नहीं थी, अब रैंडम आ गया। फोर्थ पे फ़ाहद, फिफ्थ पे रैंडम आ गया। तो आप इस तरह इसको फिलअप कर सकते हो, सही है। उसके बाद पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल आप पैकेज सैलरी थी, तो सैलरी हर एक की नहीं लगी हुई, लिखी हुई, सही है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स वाले को यहाँ पे रन करता हूँ तो सैलरी क्या सबकी है? नहीं, सैलरी सबकी नहीं है। तो इसका मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार जो सैलरी है ना इन सब की एवरेज है, बाकियों की एवरेज बनती है, वहाँ पे इसके मीन ऐड कर दो। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा स्टूडेंट्स, एक मिनट, ठीक है। इसका सैलरी के साथ जाएगी वैल्यू इधर, सैलरी वाला फीचर इधर आ जाएगा, सैलरी आ गई, सही है, सैलरी आ गई। ओके, तो इसको मैंने फिल ना किसके साथ करना है, स्टूडेंट्स की पैकेज डॉट मीन, तो ये चीज़ करनी है। अब क्या होगा कि इनकी जगह देखो यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो पहले का 4 था 4 आ गया, ये फ्लोट में दे रहा है बेसिकली। पहले का 4 था 4 आ गया, दूसरे का 5 था 5 आ गया, तीसरे का 7 था 7 आ गया, तीसरे 7 था 7, चौथे का कोई नहीं था, चौथे का 4.75 आ गया बिकॉज उसने एवरेज बता दी। थर्ड का फोर्थ का फिफ्थ 3 था, फोर्थ का फिर 3 आ गया। अब फिफ्थ का दोबारा कोई नहीं था, तो फिफ्थ का फिर 4.75 आ गया, दोनों का 4.75। तो आप इस तरह उसकी एवरेज से मिसिंग वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हो अपने डेटा सेट के अंदर। आप अपने डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग का ये सारा पार्ट कर सकते हो। इसकी आप एवरेज वैल्यू को फिलअप कर सकते हो, आप खुद से वैल्यूज़ की ऐड कर सकते हो,
ठीक है, पिछली वैल्यू को ये ऐड कर सकते हो, इस तरह सारी चीज़ें कहीं आप कर सकते हो। और इसके अंदर अब आपने क्वेश्चन करना है जो हम ये हम खुद ही कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम खुद करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास पॉइंट करते हैं। सो फाइंड द लास्ट मैच, मेरे माइंड में जो था इधर मैंने फाइंड द लास्ट मैच प्लेड बाय विराट कोहली इन, लेट्स सी, दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली। तो क्वेश्चन क्या है, हमने आईपीएल वाले डेटा सेट के अंदर से वो कोहली का खेला गया लास्ट मैच एक्सट्रैक्ट करना है जो उसने दिल्ली में लास्ट मैच खेला है अपना। दिल्ली के अंदर जो कोहली ने लास्ट मैच खेला है हमने वो एक्सट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम इसको करके देखते हैं। बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ओके, सो इसका लॉजिक बनेगा आईपीएल वाला। आईपीएल वाले के अंदर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आईपीएल का है क्या। मैं इधर नहीं, इधर रन करता हूँ आईपीएल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना। अच्छा, यहाँ पे चीज़ ये देखना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मैच के अंदर विराट कोहली खेला। वो हमें पता चलेगा मेरे सर जी इधर से। इधर लिखा हुआ है टीम 1 प्लेयर्स, टीम 2 प्लेयर्स। तो जैसे ये लिखा हुआ है वीके, तो इधर पूरी प्ले जो टीम खेली उसके प्लेयर्स का नाम लिखा हुआ है। तो हमने इन दोनों प्लेयर्स टीम में से प्लेयर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस टीम 1 प्लेयर और टीम 2 प्लेयर के ये दोनों कॉलम्स को कंबाइन करके हम एक थर्ड कॉलम बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल प्लेयर्स। सही है। और उन थर्ड जो तीनों में से सिटी हम कहाँ से निकाल लेंगे, दिल्ली सिटी कहाँ से निकाल लेंगे हम, दिल्ली सिटी हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखो सिटी, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली वगैरह, ये दिल्ली भी आ गया। तो हम दिल्ली यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब हमारा काम तो बड़ा सिंपल हो गया, हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन सी साइट चाहिए। तो मैं सबसे पहले करता हूँ आईपीएल, एक नया कॉलम बनाना है मैंने। तो कॉलम के लिए मैं इसको कर दूँगा, कॉलम का नाम रख देता हूँ ऑल प्लेयर्स। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ऑल प्लेयर्स। और इधर मैं आगे मुझे कॉलम्स कौन कौन से चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। आईपीएल चाहिए, आईपीएल का कॉलम चाहिए मुझे आईपीएल का कॉलम चाहिए टीम 1 प्लेयर्स। टीम 1 प्लेयर होगा एक, और एक मेरे पास कॉलम होगा प्लस आईपीएल टीम 2 प्लेयर्स। अब जे मैं चीज़ करूँगा ना, अब एक चीज़ देखना, मैं आईपीएल डॉट हेड करूँगा ना जब, और 2 कर देता हूँ मैं। अब एक लास्ट में कॉलम देखना, टीम 1 और टीम 2 तो था ही, अभी लास्ट पे एक और कॉलम ऐड हो गया ऑल प्लेयर्स के नाम से जिसमें दोनों के प्लेयर्स हैं। सही है, इसमें अब इन दोनों कॉलम्स को प्लेयर, तो मैंने 2 कॉलम से एक कॉलम बना लिया। आपने चीज़ यहाँ ये भी देख ली। अच्छा, अब हम चेक करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि कोहली क्या खेलता था नहीं खेलता था। तो ये मैं जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि ये फंक्शन पाइथन का ही है, तो आपको इसका आइडिया होगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ कोहली प्ले। तो कोहली प्ले फंक्शन का नाम है, और इसमें मैं कह देता हूँ प्लेयर लिस्ट। नीचे आ गए, नीचे आकर मैं करता हूँ रिटर्न वी रिटर्न वी कोहली इन
प्लेयर्स लिस्ट, मैंने ये चीज़ कर दी इधर। अब ये मुझे अब पूरी प्लेयर लिस्ट जो होगी ना उसके अंदर बता देगा कि क्या कोहली है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं है, क्योंकि ये मेंबरशिप रीडर है जी, वो ढूंढ के बता देगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ सिंपल रन हो जाएगा, फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर नीचे मैं करता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन होता है, जो चीज़ मैं अब करने लगा हूँ, IPL। तो फंक्शन इधर मैं कॉल करता हूँ कोहली प्ले, ठीक है। ये एक नया उधर बन जाएगा कोहली प्ले, आगे एक नया कॉलम बन जाएगा और उसके अंदर क्या करेंगे, IPL के ऑल प्लेयर्स, IPL के ऑल प्लेयर्स, और उसके बाद IPL के ऑल प्लेयर्स पे मैं डॉट अप्लाई का फंक्शन जो मैंने पढ़ा था वो यूज़ करता हूँ। डॉट अप्लाई के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक दफ़ा कर लूँ फिर मैं इसको बेटर समझाता भी हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कोहली प्ले जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वाला, वो मैंने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो रन हो गया, सही है। उसके बाद कोहली प्ले था यार, कोहली नहीं, ये भी रन हो जाएगा, हो गया। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, IPL मास्किंग कर ली सबसे पहले। मास्किंग करने के बाद IPL के अंदर जाके मैंने उसकी सिटी निकाल ली, तो मेरे पास सिटी आ गई, सही है। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इक्वल टू दिल्ली, सही है। और इसके बाद क्योंकि मेरा बिटवाइज ऑपरेटर है तो मैं इसको एंड करूँगा, और एंड में मैं क्या कर दूँगा, IPL क्या कोहली ने खेला, तो जो मैंने वो फंक्शन बनाया था कॉलम, मैं उसको कर देता हूँ कोहली प्ले, ठीक है। तो अगर तो ये भी ट्रू है, कोहली प्ले भी ट्रू है, कौन आया है इस वक्त, ओके। सो अगर तो कोहली प्ले भी ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, मैं डुप्लीकेट्स जो होंगे उसके अंदर, जो मैंने पहले अभी मैंने डुप्लीकेट फंक्शन जो आपने पढ़ाना था वो उसमें ये रिपीट हो जाएगा। तो क्या कर दो, डॉट ड्रॉप कर दो डुप्लीकेट्स को, और किस तरह से ड्रॉप करना है, जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ कौन सी होंगी, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस है ना, एक सिटी वाली है और एक कोहली प्ले है। तो अगर तो कोहली प्ले कहीं पे मिसिंग वैल्यू है, सिटिंग मिसिंग वैल्यू है, तो उसको ड्रॉप कर दो ताकि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे, तो डिडक्शन ना उसमें हो बार बार। तो मैं सबसेट के अंदर जाके क्या करता हूँ, सबसेट इज़ इक्वल टू, तो इधर मैं सिंपल पास कर देता हूँ सिटी, बस ये ख़त्म हो गया अब इधर। और सेकंड वन हो जाएगा कोहली प्ले, ठीक है। और यह आई गेस ठीक है इतना। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये लो, ये उसने हमें बता दिया। हमने इसका जो है एक और फीचर होता है इसके अंदर, ड्रॉप डुप्लीकेट्स के अंदर, कि आप कौन सी वैल्यू को रखना चाहते हो अपने पास। तो हम इसको कह देते हैं कीप फर्स्ट, तो जो पहली वैल्यू है उसको रख दो ताकि वो मेरे पास लेटेस्ट मैच आ जाए। लेटेस्ट मैच मैंने कहा था ना कि एक मैच मुझे चाहिए, तो लेटेस्ट मैच मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट, ये मेरे पास लेटेस्ट मैच आ गया। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कोड हुआ है, ये वाला नहीं हुआ? ये समझ आई है इसकी? ये कैसे हुआ है इसमें बताओ ज़रा, इसको अच्छे से देख लो। आप मुनीब, अच्छा यार बाद में यार कोई बंदा इसको रिपीट करेगा? आप दूसरों को भी, मुझे पता चल जाएगा किसको सारी समझ आ गई है। सब कह रहे हो ना समझ आ गई है। एनीवन करोगे रिपीट कोई? जो समझ आई है सिर्फ वो समझा दो। नहीं यार, आप लोगों को समझ आई थी सारी, ये क्या बात हुई? थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार। अच्छा, तो मुनीब, हुआ इसमें बेसिकली ये था, हमने एक फंक्शन बनाया था, हमने हमारे क्वेश्चन ये था हमारा, यहाँ पे लिखा होगा वो क्वेश्चन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो क्वेश्चन था फाइंड द लास्ट मैच प्लेड बाय विराट कोहली इन दिल्ली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चेक किया कि हर टीम के अंदर विराट कोहली एग्जिस्ट करता है नहीं करता। उसके लिए हमने एक थर्ड वेरिए कॉलम बनाया, न्यू कॉलम बनाया ऑल प्लेयर्स का, बाय कॉन्केटिनेटिंग टू एग्जिस्टिंग कॉलम्स, टीम 1 प्लेयर एंड टीम 2 प्लेयर। तो जब हमने ये चीज़ बना ली, उसके बाद हमारे पास एक थर्ड कॉलम आ गया, उसके अंदर अब हमारे पास सब प्लेयर का डेटा आ गया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने चेक किया कि क्या उन प्लेयर लिस्ट के अंदर विराट कोहली एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। तो अगर विराट कोहली एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं करता तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर मैंने इधर क्या किया कि एक थर्ड कॉलम बनाया कोहली प्ले के नाम से, जो कि यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, कोहली प्ले के नाम से। कोहली प्ले के नाम से मैंने कॉलम बनाया, और कोहली प्ले के नाम से जब मैंने कॉलम बनाया तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू। और उसके बाद एक सिटी के नाम से मैंने इधर कोहली प्ले, वो ट्रू आ गया, ठीक है, ये आ गया कोहली प्ले के नाम से ट्रू। अच्छा, अब आईपीएल ऑल प्लेयर्स, आईपीएल ऑल प्लेयर्स के अंदर मैंने अप्लाई क्या किया, अप्लाई किया कोहली प्ले। कोहली प्ले मेरा क्या था, ये फंक्शन था। तो अगर तो ये फंक्शन ट्रू आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो इस वाले इस कॉलम को ट्रू कर देगा, अदरवाइज उस वाले कॉलम को फॉल्स कर देगा। सही है, तो इस कॉलम के अंदर वो चीज़ हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद नीचे फिर एक्चुअल मैंने अपना पूरे क्वेश्चन का लॉजिक लगाया। मैंने किया क्या, मैंने क्या, तो अगर तो आईपीएल वाला सिटी जो है, आईपीएल वाला जो सिटी है वो दिल्ली है, और कोहली प्ले जो है कॉलम वो ट्रू है, तो क्या करो, तो उसको आईपीएल के ऊपर कर दो और मुझे वो रजिस्टर करवा दो। और जब ये चीज़ कर लो तो उसके बाद क्या करोगे, जो भी उसके अंदर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट मीन्स कि जो उसके अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं या मिसिंग वैल्यूज़ आ रही हैं, कुछ आ रहा है, अनकन्सिस्टेंसी आ रही है बेसिकली डेटा के अंदर, तो उसको रिमूव कर दो। किसके अंदर, सिटी और कोहली प्ले वाले कॉलम के अंदर ओनली। तो मेनली बस हमने ये चीज़ की है, उसके बाद उसने हमें ये चीज़ बता दी है। तो ये चीज़ सारी हुई है। ओके, सो मैं इसको